तो चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम बच्चों को कराना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप प्रत्येक दिन उनको प्रशिक्षित करेंगे तो वह सीख जाएंगे। छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से या अपने दादी दादा से, नानी नाना से सबसे जल्दी सीखते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप भी थोड़ी देर प्राणायाम के लिए समय निकालें और फिर देखते ही देखते आपको कपालभाति करते हुए देखते हुए बच्चे अपना भी पेट हिलाने लगेंगे। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए आपको पहले आसन का चुनाव करना है। किसी भी आसन में आप बैठ जाइए आराम से, दोनों हाथ घुटनों पर रखिए और आप गहरा श्वास भरिए, श्वास को बाहर कीजिए और अब नासिका से श्वास को बाहर की तरफ झटकिए। कैसे? जरूरी नहीं है कि श्वास बाहर की तरफ झटकने की आपको उतनी ही तेज आवाज आए। कम आवाज भी आए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास से आपकी आवाज सशक्त हो जाएगी। नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचना है और श्वास को बाहर फेंकना है। कैसे? अब बात रही छोटे बच्चों की। छोटे बच्चों को ये कमांड देना थोड़ा कठिन है, तो आपको उनको क्या कहना है कि आपको पेट हिलाना है अपना। कैसे हिलाना है? बार बार अंदर बाहर करना है, जिसे हम अग्निसार प्राणायाम कहते हैं। हम बड़े लोग श्वास को भरते हैं, छोड़कर श्वास को बाहर करके तब नेवल को इन एंड आउट करते हैं। अगर छोटे बच्चे नॉर्मली भी हिलाएंगे तो भी उसका अच्छा प्रभाव उन पर आएगा। तो करते हैं अग्निसार प्राणायाम। कैसे करना है देखिए। श्वास को भरिए, अब श्वास को बाहर कीजिए, गर्दन को हल्का झुका लीजिए और नाभि को बार बार इन करना है। तो छोटे बच्चे को बार बार आप नाभि को अंदर करने की सलाह दीजिए कि बार बार टमी इन करो, टमी इन करो, तो धीरे धीरे वे सीख जाएंगे और इस समस्या से भी बाहर आ जाएंगे। अगला कुछ फनी प्राणायाम लगेगा उनको जब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहली दोनों उंगलियां पलकों पर रखिए, तीसरी नाक के नीचे, चौथी ठोड़ी पर और कान अंगूठों से बंद कीजिए। अब श्वास भरिए और भ्रमरे की तरह गुंजन कीजिए। कान को बंद करके अपनी आवाज को अपने आप सुनिए। धीरे धीरे वापस गहरा सांस भरें और छोड़ें। यदि हो सके तो बच्चों को ओम चैंटिंग की आदत डालें या फिर आंखें बंद करके बैठने के लिए बोलें, जिससे धीरे धीरे वह संयमित हो जाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम के बाद करते हैं थोड़ी सी ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग में बच्चों को बहुत आनंद आता है,
ओम चैंटिंग के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखवाएं, कमर गर्दन सीधी, और हो सके तो पद्मासन लगाएं। छोटे बच्चों का पद्मासन बहुत ही आसानी से लग जाता है। अब आंखें बंद करने के लिए बोले और गहरा श्वास भरवाएं नाक से। ज़्यादातर बच्चे मुंह से सांस लेते हैं, इस आदत को भी आप ज़रूर सुधारें। उनको बताएं कि नाक से श्वास लेना क्यों ज़रूरी है। तो धीरे धीरे नाक से गहरा श्वास भरें। शांत। कुछ देर शांत रहे। छोटे बच्चों को शांत बैठने के लिए ज़रूर प्रोत्साहित करें, जिससे धीरे धीरे आगे जाकर मेडिटेशन में वो बहुत सरलता से और बहुत जल्दी बैठने लगेंगे। बंद आँखों में उनसे काल्पनिक रूप से उनकी पसंद की चीज़ें दिखवाएं। बंद आँखों में बोलें कि वे अपने फेवरेट गॉड को देखें या अपनी फेवरेट फूड को देखें या फिर अपनी फेवरेट थिंग को देखें। एक बार फिर से गहरा सांस भरें, ओम चैंटिंग करें। तो आप बात करते हैं कब्ज से संबंधित समस्या के बारे में, अर्थात भोजन। भोजन ही वह मुख्य तत्व है जिसके कारण आपको यह समस्या होती है। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने बच्चे को प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है फल खाने पर। फल और सलाद जिनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, ऐसे फल और ऐसी सलाद आपको प्रत्येक दिन अपने बच्चे को खिलानी है। फलों में पपीता, चीकू और मौसमी फल। सलाद में जैसे गर्मियों में खीरा, ककड़ी, टमाटर और चुकंदर आदि। इसके अलावा बच्चों को जंक फूड खाने के लिए मना करना बहुत कठिन है, लेकिन आपको क्या करना है कि जब भी वे जंक फूड खाने की ज़िद करें तो पहले उन्हें एक प्लेट आप सलाद या फ्रूट्स दे दें। उनसे कहें कि आप जब सलाद या फ्रूट्स ख़त्म करेंगे, ये प्लेट फिनिश होगी, उसके बाद ही आपको ये बर्गर, पिज़्ज़ा या जो भी है वो मिलेगा। इससे क्या होगा कि जब बच्चे पहले फाइबर युक्त फूड ले लेंगे तो वह जो बर्गर, पिज़्ज़ा है उसे आसानी से पचा पाएंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि छोटे बच्चों को पानी उचित मात्रा में ज़रूर पिलाएं। ज़्यादा मीठा और ज़्यादा मीठे पेय पदार्थ बच्चों से दूर रखें।
उनको बचपन से ही जागरूक बनाएं कि अत्यधिक मीठा या अत्यधिक मीठे पदार्थ आपके लिए क्यों हितकर नहीं हैं। छोटे बच्चे जब जिद करते हैं कुछ भी खाने की तो उन्हें प्यार से समझाएं और बताएं कि ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स आपको क्यों नहीं पीनी है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हालांकि बच्चे समझने में देर लगाते हैं, लेकिन उनको उन्हीं के तरीके से समझाएंगे तो वो ज़रूर समझ जाएंगे। भोजन में आपको छोटे बच्चों को जब कब्ज़ हो रहा है तो मीठा दूध नहीं देना है। मीठे दूध से और ज़्यादा कब्ज़ होता है। आपको रात को बच्चों को गर्म दूध पिलाने की आदत डालनी है और सुबह उठकर बच्चों को उषा पान अर्थात सुबह उठकर निवाए पानी पीने की आदत भी डालनी है। जब आप देर से सोते हैं और सुबह फिर देर से उठते हैं तो आपके बच्चे के पास उतना समय नहीं होता कि वह अपने शौच जो है तरीके से कर ले या समय लगाकर कर ले। तो ध्यान रखें कि जब बच्चा स्कूल के लिए जा रहा है तो 1 घंटे का समय उसके पास अवश्य हो जिसमें वो आराम से 10 से 15 मिनट अपने शौच में लगाए और बाकी का समय तैयार होने में लगा सके। इस तरह की आदत यदि आप छोटी उम्र से ही डाल देंगे तो बच्चा बहुत तरह की परेशानियों से या कहिए कि शारीरिक समस्याओं से दूर रहेगा। तो बात करते हैं अपने आज के घरेलू नुस्खे की। आज का हमारा घरेलू नुस्खा बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा है, मुनक्का। मुनक्का छोटे बच्चे आसानी से खा लेते हैं। मुनक्का को आप गर्मियों में रात को पानी में भिगो दीजिए, साफ पानी में भिगोइए। पहले एक बार उनको धो लीजिए मुनक्का को और फिर 5 से 7 मुनक्का पानी में भिगो दीजिए और सुबह पानी में से निकाल कर उसके बीज निकाल कर बच्चों को दीजिए। चबा चबा कर खा लें तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा किसी भी तरह से पीस कर उनके खाने में या दूध में आप मिलाकर उन्हें दे सकते हैं। तो बात करते हैं अपने आज की हस्त मुद्रा की। आज की हस्त मुद्रा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा बीच की दोनों उंगलियों को और अंगूठे को मिलाकर लगानी होती है, बाद की दोनों उंगलियां सीधी। कोशिश कीजिए अपान मुद्रा आपका बच्चा लगा ले। छोटे बच्चों के लिए मुद्रा लगानी थोड़ी सी कठिन हो सकती है, तो फिर प्रयास कीजिए कि उसके खाने पीने पे बहुत ध्यान दें। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। हमें सकारात्मक रूप से अपने मन के भीतर चढ़ने वाले विचारों का निरीक्षण करते रहना चाहिए और सभी बीमारियां हमारे शरीर से दूर हो जाएंगी, ऐसा सकारात्मक विचार बनाए रखना चाहिए। नमस्कार, आज की श्रृंखला में बस इतनी ही।